हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में बेसिक एजुकेशन में। तो आज मैंने जैसा कि कहा था कल के वीडियो में, आज हम उसी में सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम क्या लेकर आए हैं? बिहार राज्य। किसके बारे में आज हम बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के बारे में। जैसा कल हमने किसके बारे में बात करी थी? कल पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में बात की थी। आज हम बिहार राज्य के बारे में बात करेंगे, देखेंगे बिहार राज्य क्या कैसा, इसके बारे में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती। कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो अनकॉमन सी होती हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, बिहार राज्य के बारे में। तो ठीक है, इसको वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली लाइन क्या कह रहा है ये? उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य। अब देखिए, लाइन बहुत जरा सी है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में, मतलब कि देखिए, ये आपकी दिशाएं हो गई, ये दिशाएं हो गई, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब ये कह रहा है उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी मतलब ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी, ये बीच वाला। अब इसके यहाँ मध्य में स्थित है, तो उस हिसाब से इसकी स्थिति क्या होगी? अगर हम इस पे भारत बना दें ऐसे, ये भारत ऐसे इस पे बना दे अगर, तो ये स्थिति क्या हुई? ये देखिए, एकदम एग्जैक्ट उसी जगह स्थिति आई इसकी। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में क्या स्थित है? बिहार स्थित है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार नहीं स्थित है, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य स्थित है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपने अभी तक जितने वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने बस इतना बोला है, ये राज्य यहाँ स्थित है, ये राज्य यहाँ स्थित है। लेकिन बिहार की ये खासियत है कि क्या है, यह एक ऐतिहासिक राज्य है। जब भी इस राज्य को बोला जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे जब आजादी की लड़ाई हुई थी उस टाइम का इतिहास हो गया, और भी पुराने यहाँ से बहुत सारे ऐतिहासिक लोग निकले हैं, हमारे गौतम बुद्ध जी। तो यहाँ पर बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य। तो बिहार क्या है? एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। अब इसकी बात करी जाए किसकी? राजधानी की। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी पटना है। इसकी राजधानी क्या है? पटना है। ये देखिए मैप में भी आप देखिए, ये स्थित है आपका, ये क्या स्थित है? पटना, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब इसके यही पटना से ही आपकी गंगा रिवर होके निकलती है। आप अगर देखेंगे तो एकदम बीच से यहाँ से निकलती है गंगा रिवर, ये होते हुए आपका इधर से ये भागलपुर होते हुए ऐसे निकल जाती कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ निकल जाती है? कहाँ निकल जाती है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या यहाँ की कितनी है? 10 करोड़ 38 लाख 4 हजार, सॉरी, हाँ, 4,637। ठीक है, ये क्या है? यहाँ की कुल जनसंख्या है। कुल जनसंख्या की बात आई तो फिर से क्या, सन कब से? 2011 की जनगणना के अनुसार। सन हमेशा जब भी जनसंख्या की बात आएगी तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या? 10 करोड़ 38 लाख 4 हजार 637। और इस वजह से ये कितने नंबर पे आ गया? तीसरे नंबर पे। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी राज्य के पास है तो वो किसके पास है? वो है बिहार के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखें, इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये। क्षेत्रफल कितना है यहाँ का? क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और उसकी दृष्टि से ये 12th पोजीशन पे आता है। इट मीन्स 12वें 12वें नंबर पे आता है। कितने? 12वें स्थान पे आता है बिहार राज्य। इसका मतलब है 12वें स्थान पे आता है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? ये डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल का कहना है। अब क्या कह रहे हैं देखते हैं इसको। डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल का क्या कहना है कि बिहार जो है, बिहार मतलब कि BIHAR, इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो बिहार जो है उसमें भारत के पांचों नाम छिपे हैं। अब ये तो आपने को हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो। तो देखिए बिहार में, बिहार जो शब्द है इसमें पांच, भारत के पांचों नाम कैसे छिपे हैं? तो देखिए बी, बी का मतलब हमारा भारत हो गया।
आई, आई का मतलब हमारा क्या हो गया, इंडिया हो गया। एच, एच का मतलब क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। और ए का मतलब आर्यावर्त हो गया। और आर का मतलब रेवाखंड हो गया। तो ये क्या है, ये सारे भारत के नाम हैं। कौन कौन से हमने बताए, तो ये पूरा क्या हो गया, बिहार की स्पेलिंग हो गई। तो बिहार की स्पेलिंग क्या है, BIHAR। बी मतलब भारत, आई मतलब इंडिया, एच मतलब हिंदुस्तान, ए मतलब आर्यावर्त, और आर मतलब रेवाखंड। ये भारत में पांचों नाम छिपे हुए हैं, उसमें बिहार में पांचों नाम छिपे हुए हैं भारत के। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी हिस्से को अलग कर कर झारखंड राज्य बना। हमने झारखंड जब आपको बताया था, उसमें बोला था ना ये बिहार से अलग हुआ है। तो इसका जो दक्षिणी भाग है, ये नीचे का भाग देख रहे हैं आप, ये नीचे का, तो ये जो नीचे का दक्षिणी भाग है, ये यहाँ पे पहले नीचे तक था ये पूरा। ये रांची वाची आपको सब बिहार में आता था पहले। तो ये जब अलग हुआ तो क्या बन गया, वो झारखंड बना। तो कब बना वो, 15 नवंबर सन 2000 में। अब इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं। तो उत्तर में ये नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, और दक्षिण में झारखंड राज्य के साथ करता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ। तो अगर हम बात करें किसकी, ऊपर, तो ये ऊपर देश से करता है, नीचे जो है ये किससे करता है, राज्यों से करता है। और सिर्फ नेपाल एक ऐसा देश है जिससे ये सीमा साझा करता है उत्तर में, बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से ये अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, 11.3% लोग नगरों में रहते हैं। मतलब आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पर गांव एरिया, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए सिर्फ 11.3% लोग ही नगर में रहते हैं, और बाकी बचे हुए लोग सब गांव में रहते हैं। गांव में रहने का मतलब ये है कि बाकी जगह है ही गांव, तभी तो गांव में रहेंगे ना। तो अगर गांव शहर होते तो फिर ये भी लोग भी शहर में ही आ जाते, ये संख्या बढ़ जाती 11 वाली। ठीक है, समझ में आ गया ना ये। तो कितने, 11.3% लोग नगरों में रहते हैं, और बाकी कहाँ पर, गांवों में निवास करते हैं। अब 60% भूमि खेती की जाती है। मतलब कि जो संपूर्ण बिहार है, उसमें जो 40% लोग पे ही जगह पे ही लोग रहते हैं, निवास करते हैं, सड़कें हैं, रोड हैं, मतलब बाकी सारी चीजें बनी है, हॉस्पिटल। लेकिन जो 60% भूमि है बिहार की, उसमें क्या करी जाती है, खेती की जाती है। क्या की जाती है, खेती की जाती है। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म क्या हुआ था, यहीं हुआ था। कहाँ पे, पटना। पटना साहिब आपने देखा हो, शायद नाम सुना हो। वो बहुत फेमस जगह है यहाँ पे। मुझे याद आ गया क्योंकि मैं अभी गया था तो मैंने स्टेशन देखा था पटना साहिब करके। तो ये लाइन पढ़ी मुझे तो वो याद आ गया वो जगह का नाम। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो कौन है, 10वें सिख गुरु हैं। सिख गुरु कौन से, 10वें नंबर के सिख गुरु हैं। कौन, गुरु गोविंद सिंह जी। तो उनका जन्म वो कितने में, 1666 में कहाँ हुआ था, यहीं पर हुआ था। किस राज्य में, बिहार राज्य में। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। ऐसा माना जाता है, ठीक है, मतलब कितनी पुरानी बात है इसलिए इसको मान लिया जाता है। जब कुछ इतना पुराना होता है कि उसके साक्ष्य उतने, मतलब उतने ज्यादा वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकदम कि हम उनको सच मान लें। मतलब कोई बोल रहा है कि वहां पानी बह रहा है, लेकिन वहां पे पानी के वो नहीं मिल रहे हैं हमें सबूत, एकदम ठोस सबूत जिनको बोलते हैं। तब तक हम सिर्फ ये मानते हैं कि वहां पानी बह रहा है। तो वही ये बोल रहे हैं क्या, कि माना जाता है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कौन, आर्यभट्ट के बारे में तो आपने सब सुना होगा, तो सब लोग जानते होंगे। आर्यभट्ट 476 से 550 ईसा पूर्व का जन्म वर्तमान पटना, मतलब वर्तमान पटना का मतलब जो वर्तमान में पटना है, बिहार में हुआ, ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट जी का जन्म भी जो वर्तमान में पटना है, वो यहीं पर हुआ था। अब यह क्षेत्र कहाँ आता है, ये क्षेत्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में बसा है। अब गंगा नदी कहाँ, उत्तर प्रदेश से बहती है, और कहाँ एंटर करती है, बिहार में एंटर करके फिर नीचे क्या, हुगली रिवर बन के पश्चिम बंगाल में जाती है, और कहाँ पे मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो वो जो ये पूरा जो बिहार है, बिहार कहाँ बसा हुआ है, ये गंगा नदी क्षेत्र में, और उसके उसमें बसा हुआ है। अब बिहार का अर्थ क्या है, बिहार, बिहार का अपभ्रंश है। बिहार जो है, बिहार का अपभ्रंश है। बिहार का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, विहार करना कहीं पर। तो क्योंकि क्यों, वो जो बुद्ध लोग हैं वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर क्या किया था,
यहाँ पर बोध गया में उनका वो बना हुआ है, वहां पर उन्होंने बैठ के मेडिटेशन किया, ये सब किया। तो क्या किया उन्होंने, उसको अच्छे से जाना समझा। तो बिहार जो क्या है, बिहार का अपभ्रंश है। ये आप लाइन याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलेश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम, क्या नाम है, त्रिमोहिनी संगम, वो भी कहाँ स्थित है, वो यहीं स्थित है, कहाँ, बिहार में। आप कैसे बताएं आपको, आपने भागलपुर का नाम सुना होगा, भागलपुर के आगे बढ़ेंगे तो कटिहार जगह है, तो उसके बीच में एक नौगछिया करके जगह है, वहां पर क्या होता है, कोसी रिवर आती है। कोसी रिवर ऊपर हिमालय से आती है और कहाँ मिलती है, गंगा पे मिलती है। तो वहां पर क्या होता है, संगम होता है नदियों का, कोसी गंगा संगम होता है। तो वहीं पर क्या है, ये त्रिमोहिनी संगम है। तो त्रिमोहिनी संगम है, यहीं पर क्या हुआ था, इनका महात्मा गांधी जी का अस्थि कलेश 12 तटों पर विसर्जित किया गया था। क्या, जो मतलब महात्मा गांधी जी का जो अस्थियां थी ना, वो विसर्जित की गई थी। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्र और संस्कृति का गढ़ माना जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया ना शुरू में क्या बताया था कि ऐतिहासिक राज्य है। तो ऐतिहासिक राज्य इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशाल साम्राज्य थे, शिक्षा केंद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने, संस्कृति का गढ़ माना गया था। अब यहाँ पे भाषा, भाषा कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ पे, भोजपुरी बोली जाती है, जो राज्य के पश्चिम में बोली जाती है। कहाँ, मतलब जो आपका, देखिए दिखाते हैं आपको, ये आपका मैप है बिहार का, जो पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिम वाला, यहाँ पर क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। अब आगे क्या कह रहा है ये, उत्तर में मैथिली बोली जाती है और राजधानी पटना के आसपास के केंद्रों में मगही बोली जाती है। कौन सी, मगही। ये क्या है, ये प्रमुख भाषाएं हैं। भाषाएं वहाँ पे और भी बोली जाती है, जैसे कि मैं अभी फिलहाल जहाँ रह रहा हूँ, भागलपुर के साइड, भागलपुर में वो बोली जाती है, अंगिका करके एक भाषा है, अंगिका वहाँ पर भागलपुर के साइड बोली जाती है। तो अलग अलग जगह के हिसाब से वहाँ पे चेंज हो जाती है, लेकिन मेन क्या है, वो भोजपुरी ही है। भोजपुरी मेन क्यों है, क्योंकि वहाँ का इंडस्ट्री भी आप देखोगे ना, बस भोजपुरी गाने हो गए, वहाँ पे गाने भोजपुरी में ही बनते हैं। तो मेन क्या हम माने, भोजपुरी ही भाषा वहाँ की माने। वैसे तो हिंदी भी बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। अब बात करें प्रमुख कौन कौन से वहाँ पे घूमने की जगह। आप अगर बिहार जाएंगे तो ये सब जगह कहाँ है, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बोध गया हो गया, महाबोधि मंदिर हो गया, विष्णुपद मंदिर हो गया, मंगला गौरी तीर्थ हो गया, डुंगेश्वर गुफा मंदिर हो गया, बराबर गुफाएं, बोधि वृक्ष, चीनी मंदिर और मठ, बोध गया, पुरातत्व संग्रहालय हो गया, मुचलिंडा झील हो गई, थाई मंदिर मठ हो गया और रॉयल भूटान मठ हो गया। ये सब क्या है, यहाँ पे प्रमुख स्थल हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं कभी भी अगर बिहार घूमने जाएं। लेकिन लोग बिहार जाते नहीं है, लेकिन हम जाना चाहिए बिहार, क्योंकि जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो आप बिहार घूमने बिल्कुल जाएं। लोग यही बोल देते हैं बिहार में है ही क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं, इन सब चीजों को जानना चाहते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बताएं उनको कि देखिए ये भी एक वीडियो ऐसा करके, और उनको बोलें कि ये सब्सक्राइब करें चैनल, ठीक है। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही थोड़े थोड़े फैक्ट छोटे वीडियो के साथ, ठीक है। और समझाएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश में क्या कैसे, जैसे कि हमने अभी तक राज्यों को कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ओके, थैंक यू।